कल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में मुकाबला खेलने से मना कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके अलावा भी पाकिस्तान की बेइज्जती और भी कुछ ग्राउंड्स पे हो रही है। दरअसल सीन कुछ ऐसा है कि क्रिकेट फील्ड पे सिर्फ रन्स और विकेट्स की लड़ाई नहीं चल रही है, यहाँ पर एक्शन भी अंडर स्कैनर आ चुका है। एंड इस बार सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी है पाकिस्तान के एक बट्टेबाज बॉलर उस्मान तारिक को लेकर। दूसरा टी20 था, वेन्यू था गद्दाफी स्टेडियम, मैच हाई स्कोरिंग मोड में था, ऑस्ट्रेलिया चेज कर रही थी बड़े स्कोर को और एक बंदा फुल फ्लो में दिख रहा था जो कि था कैमरन ग्रीन। 20 बॉलों पे लड़का 35 रन बना चुका था, अटैकिंग इंटेंट दिखा रहा था और पाकिस्तानी बॉलर्स उस टाइम प्रेशर में थे। तब वहां पर निकल कर आता है पाकिस्तान का बट्टेबाज उस्मान तारिक, जो बोलता है कि मेरी कोहनी में 2 हड्डियां हैं इसलिए मेरा हाथ सीधा नहीं होता। अबे तो हाथ सीधा नहीं होता तो फिर जो दूसरा क्रिकेट खेला जाता है उसमें जाकर खेलो ना, ये सीधे हाथ से बॉल फेंकने वाला क्रिकेट क्यों खेल रहे हो। इस बीच में इस मैच में एक डिलीवरी निकल कर आती है, कैमरन ग्रीन उसके ऊपर लॉफ्ट करने की कोशिश करता है, बॉल सीधा शादाब खान के हाथ में चली जाती है और विकेट गिर जाता है। लेकिन असली ड्रामा उसके बाद शुरू होता है। जब कैमरन ग्रीन पवेलियन की तरफ जा रहा था, कैमराज ने एक जेस्चर को कैप्चर कर लिया। एल्बो स्ट्रेटनिंग का सिग्नल करता है कैमरन ग्रीन ऐसे करके और एक बट्टा मार के दिखाता है। क्रिकेट लैंग्वेज में एक ही वर्ड इसको लेकर कहा जाता है, अगर मैं अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करूं तो वो चकिंग कहलाता है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया ने मैच से ज्यादा इस मूवमेंट को रिप्ले करना शुरू कर दिया। एंड अब सवाल सीधा है कि क्या वाकई में उस्मान तारिक का एक्शन लीगल है या फिर एक मिस्ट्री के नाम पे सही में हमारे सामने एक इलीगल एक्शन वाले बॉलर को बार बार खिलाया जा रहा है। और देखिए, ये पहली बार नहीं है जब इस बट्टेबाज का जो एक्शन है वो सवालों के घेरे में आया हो। पीएसएल के 9th और 10th एडिशन में भी उसको रिपोर्ट किया गया था। ऑफिशियल बायोमैकेनिक्स लैब में इसका टेस्ट भी हुआ, रिजल्ट उसको क्लियर कर दिया गया, हालांकि वो रिजल्ट किसी ने देखे नहीं। एक्शन विद इन आईसीसी 15 डिग्री एल्बो एक्सटेंशन की लिमिट में पाया गया था। खुद तारिक का भी स्टेटमेंट क्लियर था कि मुझे शुरू से पता है कि मैं थ्रो नहीं करता हूं। 2 ऑफिशियल टेस्ट भी पास कर चुका हूं। अब देखिए, चोर तो कभी नहीं बोलता ना कि मैं चोरी करता हूं, तो यहां पर उस्मान तारिक भी वही कर रहा है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहां पर खत्म शायद हो जाती, पर हुई नहीं। ग्रीन का रिएक्शन निकलकर सामने आया। एडम गिलक्रिस्ट ने इसको लेकर बोला कि एक्शन अनयूजुअल है, पर जब तक इलीगल प्रूव नहीं होता ये इसको फेयर ही माना जाएगा। एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि भैया एक्शन अनयूजुअल जरूर है, लेकिन जब तक कि इलीगल प्रूव नहीं होता इसे फेयर माना जाएगा। वसीम अकरम ने कहा कि क्लैरिटी जरूरी है। पाकिस्तान फैंस बोल रहे हैं कि ग्रीन फ्रस्ट्रेशन में ऐसा रिएक्शन दे रहा है क्योंकि उसका विकेट गिर गया। और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आईसीसी को कंप्लेंट फाइल कर सकता है। मतलब बात अब सिर्फ जेस्चर तक ही लिमिटेड नहीं रह गई है। देखिए दोस्तों, मिस्ट्री स्पिनर्स का प्रॉब्लम ही यही होता है हमेशा कि जब तक उनको विकेट मिल रहे होते हैं लोग बोलते हैं जीनियस, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट होता है तो उसके बाद उनके ऊपर चक्कर का बट्टा लगी जाता है। बॉलर एक्शन का रूल टेक्निकल है, इमोशनल नहीं है। एंड अंपायर को नेकेड आई से डिसीजन लेना होता है। लैब टेस्टिंग भी होती है उसके बाद में, फिर एंगल्स भी मेजर किए जाते हैं। बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट्स इस चीज को पूरा जज करते हैं। पर परसेप्शन भी एक रियलिटी है। जब एक बॉलर का एक्शन रिपीटेडली ऑड लगे, डिस्कशन वहां पर रुकता नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा एस्केलेट हो जाता है, एग्जैजरेट हो जाता है। एंड जब इंटरनेशनल बैटर ओपनली इस चीज का सिग्नल दे तो हल्ला तो सिर्फ और बढ़ता ही। इस मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से हरा दिया। सलमान अली आगा ने एक 76 रन की पारी खेली। बॉलर्स ने 108 रन पर इनको ऑल आउट कर दिया। स्कोर कार्ड का हिसाब से डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की थी, लेकिन हेडलाइंस बोल रही हैं कि तारिक का एक्शन बट्टेबाज है। एंड यही मॉडर्न क्रिकेट का प्रॉब्लम है। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तब आप उसको लेकर काम करते नहीं हो, एंड फिर जब मैच दर मैच वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तब इस तरह की चीजें पाइल अप होती हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि अब यहाँ पर आईसीसी क्या कर सकती है। देखिए, अगर ऑफिशियली रिपोर्ट फाइल होती है तो फिर सबसे पूरे तरीकों से यहाँ पर टेस्टिंग होगी। एंड अगर फिर ये सब चीजें क्लियर हो जाती है तो फिर डिबेट टेक्निकली खत्म हो जाएगी। पर पब्लिक कोर्ट में अगर मैं बात करूं तो फिलहाल तो ये चीजें अभी क्लियर नहीं होने वाली हैं। क्रिकेट में लाइन बहुत पतली होती है मिस्ट्री और इलीगलिटी के बीच में। मुरलीधरन से लेकर सईद अजमल तक इतिहास में ये डिबेट पहले भी हो चुकी है। हरेरा में एक बॉलर ऐसा होता जरूर है जिसके एक्शन के ऊपर माइक्रोस्कोप के लगा के पूरी जांच करी जाती है। फिलहाल फैक्ट ये है कि उस्मान तारिक क्लियर कर चुका है पहले के टेस्ट को, लेकिन अब फिर से एलिगेशंस लग रहे हैं। जब तक कि सब कुछ चीजें सटीक तरीके से क्लियर नहीं हो जाती, ये चीजें खत्म नहीं होने वाली। और इन सब चीजों के बीच में एक चीज पक्की है कि अगले मैच में यहां पर आप देखेंगे कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा बड़ी होगी। ये कंट्रोवर्सी इतनी जल्दी ठंडी होने वाली नहीं लग रही है।